हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी का? बढ़िया है, बढ़िया ही रहा करें। तो दोस्तों, अभी सुबह मैंने आपको 1/10/2018 का क्वेश्चन करवाए थे, उसी के आगे मैं अभी करा रहा हूँ ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। चलिए, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर कितनी होगी? हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज प्रति वर्ष, पर ईयर कितना मिलेगा हमें, ये निकालना है। आपको वैसे पता है कि इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I इंटू, यहाँ पर बता देता हूँ, क्या लगाओगे? I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। समझ आ रहा? तो है कितना? 875। मूलधन 875, तो 21 ब्याज मिल रहा है, गुणे क्या 100। मूलधन क्या है? 875। कितने महीने के? 3 महीने। 3 7 21, 700 और ये 12 7 84, 100 बटे क्या 875, तो ये सीधे 9.6%। समझ आए? चलिए, दूसरा क्वेश्चन। इसके लिए 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, कोण दिया है, तो आप कोण ही की वैल्यू इस पर रखोगे। समझ आ रहा आपको? सबको समझ आ रहा? कोण ही की वैल्यू इस पर रखोगे। इससे पहले कोई एक क्वेश्चन है क्या? नहीं है। इसके बाद है एक क्वेश्चन छूट गया मेरे ख्याल से, आगे लगाया है कि नहीं लगाया? नहीं लगाया। तो मैं यहाँ बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। जैसे A+B एक कार्य को 45 दिन में कर सकता है, और A+B+C है, और A+B 54 दिन में, और B+C 90 दिन में। तो हमें बताना है कि B कितने दिन में करेगा। टोटल जो काम होगा ये अगर देखा जाए तो 270 होगा। यहाँ 270 नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये इसकी एवरेज से करे तो ये 6 दिन में करेगा, इसकी में ये 5 दिन, और इसके 3 दिन। डिवाइड कर दो बस, तो 6 5 11, 11 3 14। तो 2A + 2B + 2C बराबर 14। तो अगर मैं ABC और ये 14/2 कर दो, तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता था कि A+B दिया है 5। अगर A+B 5 है, टोटल कितना लिखा है? 14 का आधा 7,
तो a प्लस बी 5 है, तो c कितना है? अच्छा, a प्लस बी प्लस सी 6, टोटल 6। a प्लस बी 5 है तो c कितना करेगा? 1। a अगर a प्लस बी प्लस सी तो दिया ही है ना, a b प्लस सी अगर 3 है, b प्लस सी 3 है, तो a कितना करेगा? 3। 3 और 1 4, ये इन्होंने कर दिया, तो 4 इन्होंने कर दिया, 6 में से 4 गया तो बचा 2 काम, और टोटल 270 वर्ग। ये कौन करेगा? बी करेगा। और इसको कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 13 135 दिन। ठीक है, समझ आया? मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन था 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। तो इसका एक कोण अगर 120 डिग्री था तो क्षेत्रफल कितना था? देखो, इसकी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ थीटा की बात की है। सीधी सी बात है, आप थीटा का ही फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या क्या दिया है? पहले इसकी एक भुजा दी है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और परिधि आयत कोण इसका 120 थीटा दिया है। सीधी बात। एक भुजा दी है इसकी a बराबर 10, और थीटा बराबर दिया है आपका कितना? 120। फॉर्मूला क्या होता है इसका? a स्क्वायर बराबर साइन थीटा। तो a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और साइन 120। साइन, एक मिनट, साइन कितना था? कौन सा था भाई? हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन था ये, साइन 120। तो 100 ये आ गया, और ये साइन 120। आप इसको 90 प्लस 20 लिख सकते हो, 30, तो 100, और ये cos 30, तो cos 30 डिग्री बराबर √3/2। तो ये 2 इससे काटेगा तो ये 50 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो। एक सेकंड अभी आ रहा हूँ। ये वाला करो फटाक, जल्दी जल्दी कीजिए। ये वाला, एक समतल सड़क के ऊपर हवाई जहाज सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 नमन कोण 45 डिग्री 30 डिग्री बनाती है। बीच की दूरी 1 मील है, तो 1.6 किलोमीटर भूमि से जहाज लगभग कितनी दूरी पर? एक बात बताओ, ये यहाँ से बात कर रहा है, तो पहला बना रहा है आपका 45 डिग्री, कितना? 45, और दूसरा बना रहा है आपका 30 डिग्री। ये आपका 1.6 होना है, और आपको ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 10 बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यह x अपॉन क्या? आधा इसका इसको 1.61, इसको आप x मान लो, प्लस x, तो इसको y मान लेते हैं। तो 1 अपॉन
√3 x बटा 1.61 प्लस एक्स। तो ये इधर पे मल्टीपल हो गया तो 1.61 प्लस √3, ये क्या x। तो एक ये इधर पे आ गया x, ये इधर, तो ये √3 - 1 हो गया, √3 - x बराबर 1.61। तो √3 की जो वैल्यू 1.732 माइनस x 1.61, तो ये 0.73 बराबर 1.61, तो x बराबर 1.61 0.73, तो x बराबर 2.2 ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, आप ऐसे ही कर सकते हो। ए बी से 4 गुना अधिक तेज़ी से काम कर सकता है, मतलब है ए 1 काम करता है तो बी 4 काम करता है। लेकिन अगर कैपेसिटी देखी जाए तो ये 4 है, ये 1 है, उसका जस्ट उल्टा है। पता है? नहीं पता है तो देख लो, ये 1 ये 4, तो टोटल एलसीएम 4 ले लिया, तो ये 4 कैपेसिटी हो गई और ये 1। तो ये कह रहा है कि भाई एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर सकता है। तो यह 3 बराबर है 60 के, 1 बराबर है 20 के, तो मतलब ये 20 करेगा, ये इसका 4 गुना ज़्यादा 80 करेगा। टोटल काम अब कितना हो गया? 80। टोटल काम कितना हो गया? 80। अब ये कह रहा है कि ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 80/5 = 16, कितने? 16 दिन। ठीक है, समझ आया? 729 के गुणज वर्ग ज्ञात करें, बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एलसीएम लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली कर लो, 3 × 3, 3 तिहाई 9, ये एक पेयर हो गया। फिर 3 × 3, 3 तिहाई 9, 9 × 9 = 81, फिर 3 तिहाई 9, 81 × 729। तो आपको पता है कि यार 3 का जो वर्ग आया वो 3 बार आया, 3 एक पेयर, फिर 3, फिर 3। तो ये 729 जो पूर्ण वर्ग है वह किसका है? 3 का ही। ठीक है। सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु 5:4 है। अब 3 साल बाद उनकी आयु 11 और 9 हो जाती, तो चिराग की आयु ज्ञात कीजिए। यार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ लिया। 5, 4 और 11, 9 यहाँ बता देता हूँ कितने साल बाद? 3 साल। सुरेश और चिराग की जो 5, 4, 3 साल बाद 11, 9 हो जाती है। यहाँ से एलसीएम देखा तो ये 5 आया, यहाँ से देखा तो 6 आया। तो यार इन दोनों का यहाँ से देखा तो 9, 2, 11, ये 2 है और ये 1 ही है, तो 2 को यहाँ पर दे दिया, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8। अब देखा तो बराबर कॉमन आया, ये 11 और ये 9। अब 1 बराबर है कितने के? 3 के। 1 बराबर है 3 के, 1 × 3। अब चिराग की आयु कह रहा था, तो चिराग आपका क्या है? ये है, तो 3 × 8 = 24, 24 साल का चिराग है। 3.30। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 3 × 27, 27 में से 3 26, 25, 24, 24 ही निकलेगा। और इसका भी ऐसे निकाल देते, 3
11 में 33 साल का ये है, 33 में से 3 निकाल दो 30। लेकिन चिराग का पूछा है तो 3 नंबर 27, 27 में से 3 निकाल दो 24 साल। कितने साल का है? 24 वर्ष का। समझ गए? पाई चार्ट वाला क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है। ये क्वेश्चन आप देखो, निम्न चार्ट रेस्टोरेंट में XYZ में होने वाले खाद्य बिक्री कितनी है? XYZ में खाद्य बिक्री कितनी है? जानकारी देते हुए, नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 में सैंडविच की बिक्री कितनी आई है? कितनी थी टोटल? 35 लाख। सैंडविच की बिक्री 35 लाख का 20% निकाल दो। 35 लाख है, इसका 20%। 20% को आप क्या कहते हैं? 1/5। तो 35 का 1/5 सीधी सी बात है 7 आएगा। लाख, 7 लाख। अगर आप ऐसे काटना चाहते हो तो ऐसे भी काट लो। 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, कैसे भी कर लो। ठीक है। तो अगला सवाल, 2 प्रकार के साधारण नमक हैं जिनकी दर क्रमशः 7.20 और 4.20 है और इनके किसी अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो 6.3 बेचने पर तो 16/3 लाभ प्राप्त होता है। यार सब कुछ तो दिया है, एलिगेशन लगाओ, साफ साफ के है। एक नमक है 7.20, एक नमक है कितना 4.40, टोटल मिश्रण है कितना 5. तो एक 10%, ये क्या 18% हो जाएगा। तो आप इसको काटो 5 और ये 9, 5:9, 9 5 14, तो 63 गुणा 100 प्लस 50/3 तो 6.3, 300, 350, तो ये 5.40 मतलब 5 और 8, 1 और 8 तो आना ही चाहिए। देखो एक संख्या का 32% 56 है तो संख्या क्या है? ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो आप क्या कर रहे हो? फिर आप खुद सोचो आप कर क्या रहे हो यार। फिर ऐसे क्वेश्चन भी ना कर पाओ तो क्या कर रहे हो? 35% को यार 35/100 कहते हैं। 4 8 32, 4 20 100, 4 20 ने 4 25 100 गुणा 56। यहाँ पर फिर से देखो यार, जिसको नहीं दिख रहा है 32/100 हो जाएगा, परसेंट हटा दिया और यह 56, तो यह 5600। आप यहीं से काट दो ना इसको। 32 दूना 2 दूना 4 64 नहीं कटेगा, 5600। तो यह 56 गुणा 100 बटे 32, तो यह 50 हो गया, यह 16 हो गया, यह 25 हो गया, यह 8 हो गया। तो 8 सत्ते 56, 7 गुणा 25 कर लो, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 175। अब ऐसा क्वेश्चन आया है, बताओ
ऐसा क्वेश्चन तो आप 5 सेकंड में कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं सोचना, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 4 11, 11 और ये भाग का साइन है, 11 चौक 44, तो 7 चौक 28, माइनस 28 उत्तर। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप सोच रहे हो तो सोच यार, पेपर पे फिर यार सोचो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप रोज़ पढ़ने नहीं आ रहे हो, इसका मतलब अभी भी ज्वाइन करो। फिर आपको अभी भी ज्वाइन करने की ज़रूरत है। अभी ज्वाइन नहीं करोगे तो सोच लो फिर। निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है। तो यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेला चेन्नई में चावल की खपत कितनी होगी? चेन्नई का है 30%, तो 2 लाख का 30% निकालो फटाक से। ऐसे ही कोई बता देगा 2 लाख का 30%, 2 3 4 3 4 और ये 5, 30%, 30/100, डबल जीरो काट दो, 1 2 200 और ये 30, सीधे सीधे 60,000। एक और जीरो है इसमें, ठीक है। ए को उसके पिता से 2/5 हिस्सा संपत्ति का मिलता है, 1/3 हिस्सा दान कर देता है, तो 16,858 दान दिए गए, तो उसे अपने पिता की संपत्ति रुपए में कितने मिले? जल्दी बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे यार, ये क्वेश्चन भी मैंने NTPC जब पढ़ा रहा था फन मैथ्स अनुज में तभी बता दिया था। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो 5 में से 2 हिस्सा उसका है, तो कैसे 2 गुणा 1/3, तो यह 2/3x, तो 2/3x बराबर 1658, तो 1 बराबर 1658 गुणा 3/2, तो 16,858, 3 गुणा 2/2, तो 805। तो यह कितना हो जाएगा? 50574। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला देखिए। XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका x 90 डिग्री है, तो भुजा XY की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि XYZ वृत्त का केंद्र C है तो लंब वृत्त का क्षेत्रफल अतिरिक्त क्षेत्र वर्ग सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ। हाफ आधार गुणा ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ आधार कितना दिया है? जल्दी बताओ फटाफट। 8, ऊंचाई 6, तो 4 6 24। अंतःवृत्त का कैसे निकालोगे? πr² -4। अंतःवृत्त का कैसे निकालोगे? πr² -4 बराबर 4। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर? यहाँ 4 कर दो, 4 - 4 पाई, 24 - 4 पाई, यही वाला। तो
तो अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन है सभी को। ओके बाय।